नमस्कार। लल्लन के सवालों के पिटारा में आपका हार्दिक स्वागत है। पहला सवाल हमारी स्क्रीन पर आ चुका है, तो आइए पढ़ते हैं। इतिहास के पिता किसे कहते हैं? ऑप्शंस हैं हिकेटियस, हेरोडोटस, प्लूटो और सुखरात। तो इसका उत्तर होगा कि हेरोडोटस जो हैं वो इतिहास के पिता हैं। दूसरा सवाल हमसे पूछा जा रहा है कि पहिए की खोज किस काल में हुई थी? तो इसका उत्तर हमें याद होना चाहिए कि पहिए की खोज जो है वो नवपाषाण काल यानी कि नियोलिथिक्स पीरियड में हुआ था। तीसरा सवाल, बुर्ज होम किस काल का प्रसिद्ध स्थल है? तो ये भी हमें याद होना चाहिए कि बुर्ज होम जो है वो नवपाषाण काल यानी कि नियोलिथिक्स पीरियड का एक प्रसिद्ध स्थल है। अगला सवाल हमसे पूछा जा रहा है कि जीवाश्म यानी कि फॉसिल्स के उम्र के निर्धारण के लिए प्रयुक्त कौन सी प्रक्रिया है? तो इसमें कई सारी प्रक्रियाएं हैं, तो आपको बता दें कि कार्बन डेटिंग, जिसे रेडियो कार्बन डेटिंग भी कहते हैं, जिसमें कार्बन का C14 आइसोटोप इस्तेमाल किया जाता है, वही जो है फॉसिल्स के परीक्षण के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगला सवाल, कार्बन डेटिंग की खोज किसने की थी? तो एफ लीबी साहब ने कार्बन डेटिंग की खोज की थी। याद रखिएगा, एफ लीबी साहब ने कार्बन डेटिंग की खोज की थी। अगला सवाल, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिला था? नर्मदा घाटी यानी कि नर्मदा वैली वो जगह है जहाँ पे भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मिला था। सवाल हमसे पूछा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में प्रागैतिहासिक शिलाचित्र पाए जाते हैं, इनमें से कौन से हैं? भीमबेटका, बुर्जहोम, मेहरगढ़ और सांची। तो सही उत्तर है हमारा भीमबेटका, जो कि मध्य प्रदेश में पाया जाता है। अगला सवाल, नवधा टोली किस राज्य में स्थित है? तो इसका उत्तर है कि मध्य प्रदेश में नवधा टोली स्थित है। तो याद रखिएगा इस बात को, मध्य प्रदेश में नवधा टोली स्थित है। अगला सवाल, भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो अभी हमने पढ़ा कि मध्य प्रदेश में भीमबेटका की गुफाएं स्थित हैं। अगला सवाल, मानव के साथ कुत्ते दफनाने के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? तो इनमें से बुर्ज होम में मानव के साथ कुत्ते दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। इस बात को हमें बेहतर रूप से याद रखना है। अगला सवाल, आग की डिस्कवरी किस काल में हुई थी? तो नियोलिथिक्स पीरियड यानी कि नवपाषाण काल में आग की डिस्कवरी हुई थी। आज का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि प्रारंभिक पूर्ण मानव किसको कहा जाता है? तो ये बात हमको बहुत बेहतर रूप से याद रखनी है कि क्रो मैग्नन मानव को प्रारंभिक पूर्ण मानव कहा जाता है। आज के लिए इतना ही। कुछ लोग होंगे जिनको इस वीडियो में कुछ नए टर्म्स दिखाई दे रहे होंगे, जैसे कि हम लोगों ने नियोलिथिक्स देखा, क्रो मैग्नन मैन देखा, पैलियोलिथिक देखा और बुर्ज होम देखा। तो इन सब के बारे में डिटेल जानकारी के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, आप वहाँ से जाकर के देख सकते हैं। हमारे साथ यूं ही बने रहिए। आपका दिन मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत।